दोस्तों, ये कहानी 12 साल के अरमान नाम के लड़के की है। उसके पिता की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, एक उसकी माँ, एक बड़ी बहन और वो खुद। अरमान के पिता प्राइवेट जॉब करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से अच्छे समय में 3 कमरों का एक छोटा सा घर बनाया था। अरमान के पिता 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी मौत के बाद उनके घर में परेशानियां होने लगी। अरमान की मां की उम्र उस वक्त 30 साल थी। कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। अरमान के पिता की वफात के बाद जिस प्राइवेट कंपनी में वो काम करते थे, उसने सिर्फ 2 लाख रुपए की राशि उनको अदा की और फिर पलट कर खबर नहीं ली। यही हाल उनके रिश्तेदारों का हुआ और वो भी अपने हाल में गुम हो गए। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उसकी जवान मां के कंधों पर आ गया। अरमान की मां ने 6.5 महीने इज्जत में गुजारे और 2 लाख रुपए से थोड़े थोड़े खर्च करती रही। कहते हैं कि भरे हुए घड़े भी आखिर एक रोज खाली हो जाते हैं। यहां तो सिर्फ 2 लाख रुपए थे। तकरीबन 10 महीने में वो भी खत्म हो गए। अब दोनों खर्चे थे और उनकी आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। तो अरमान की मां ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर वो घर से बाहर निकली। पहले महीने उसे घर में काम करने को मिला। अगले 6 महीने में उसे 2 और घरों में काम मिल गया, मगर पैसे सिर्फ 12,000 रुपए मिलते थे। अब 6,000 किराया, 2 बच्चों की स्कूल की फीस 2,000, बिजली पानी के बिल वगैरह। उसके बाद सिर्फ 4,000 में वो पूरा महीना कैसे गुजारे। अब तो महीने के आखिर में वो फाका कशी करते थे। इन्हीं हालात में उनका वक्त गुजर रहा था। एक दिन अरमान क्लास में बैठा पढ़ाई में लगा हुआ था। अरमान को कुछ खाए दूसरा दिन था। सिर्फ पानी पर गुजारा था। उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था, मगर वो अपनी पढ़ाई में मशगूल था। अचानक उसके क्लास टीचर हसन सर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अरमान को अपने पास बुलाया। हसन सर बहुत लायक और मेहनती इंसान थे। जब अरमान अपनी सीट से उठकर उनके पास आ रहा था, तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जब अरमान उनके पास आया, तो उन्होंने बड़े प्यार से उसकी खैरियत पूछी। अरमान ने कहा कि वो ठीक है। जब उन्होंने उसे लड़खड़ाकर चलने की वजह पूछी और कहा, बेटा सच सच बताओ, क्या मसला है? तो अरमान ने नम आंखों से अपने टीचर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर, हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है। 2 दिन से उसने और उसके घर वालों ने कुछ नहीं खाया है। शायद भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं और इसी वजह से चलने में पैर भी लड़खड़ा रहे हैं। ये सुनकर हसन सर तड़प गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अरमान को सीने से लगा लिया, फिर उसे साथ लिया और स्कूल के स्टाफ रूम में ले गए। चपरासी को बुलाया और उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और कुछ खाने की चीज लेकर आओ। 10 से 15 मिनट के बाद वो एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। हसन सर ने प्यार से वो अरमान को दिया और कहा, बेटा जल्दी से खा लो। भूखे अरमान ने वो बर्गर अगले 2-3 मिनट में ही खा लिया और कोल्ड ड्रिंक पी ली। हसन सर ने उसे वापस क्लासरूम में भेज दिया और कहा कि जब स्कूल से छुट्टी हो तो वो सीधे उनके पास आए। जब छुट्टी हुई तो अरमान हसन सर के पास आया। हसन सर ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधे मार्केट ले गए, जहां से उन्होंने आटे का बोरा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती और कुछ सब्जियां वगैरह खरीदी और उसके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने सारी चीजें उनके रसोई घर में रखी। अरमान की मां घर पर नहीं थी। वह बेचारी तो सुबह सुबह घर से निकलती थी और दोपहर 2 बजे घर वापस आती थी। हसन सर ने अरमान को तसल्ली दी और कहा, बेटा, आज के बाद हर महीने की 1 तारीख को इस घर में राशन पहुंच जाया करेगा। इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम मेहनत और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। जब उन्हें मालूम हुआ कि अरमान एक गरीब बच्चा है, तो उन्होंने उसकी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी। जब माँ घर आई, तो रसोई घर में पड़े राशन के बारे में अरमान से पूछा। उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी और कहा कि हर महीने की 1 तारीख को हसन सर उनके घर राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने उसकी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। माँ ने दिल से हसन सर का शुक्रिया अदा किया। हसन सर मुस्कुराने लगे और कहा, आप मेरी बहन हैं और बहन को भाई का शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको दिल से बहन कहाँ है, तो इंशाअल्लाह आपका यह भाई हमेशा आपके काम आएगा। वक्त गुजरता गया और आने वाले 7 सालों ने यह बता दिया कि हसन सर ने अपने इस रिश्ते का हक अदा कर दिया। वो हर महीने की 1 तारीख को महंगाई के इस दौर में भी घर का पूरा राशन अरमान के घर पहुंचाते रहे। इसके अलावा रमजान और मुबारक के मुकद्दस महीने और ईद पर भी उनकी इजाफी
इमदाद करते रहे। हसन सर एक प्राइवेट स्कूल टीचर थे। उनकी इतनी ज्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, मगर वो अपने घर के साथ साथ अरमान के घर की किफालत भी करते रहे। अच्छे और बेहतरीन लोग आज भी इस दुनिया में हैं। अरमान मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई बड़ी खुशी से करता रहा और हर एक इम्तिहान में मेहनत से फर्स्ट पोजीशन लेता था। वो इसी तरह कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ जा रहा था। उसकी मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए उसे यूरोप की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंसी की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। अरमान, उसकी माँ और बहन आज बहुत खुश थे। आज उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से अरमान को आने जाने के लिए हवाई जहाज के मुफ्त टिकट की पेशकश हुई। उसने एक दिन बाद सामान तैयार किया और एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने जहाज के सफर का कभी सोचा भी नहीं था, मगर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर अपना खास फजल फरमाया था। वो जहाज में बैठा और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचता रहा। जहाज ने फिजा में उड़ान भरी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसकी फ्लाइट 10 घंटे की थी और बिल आखिर वो यूरोप पहुंच गया। अगले ही दिन उसने अपनी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। उसका रहना, खाना पीना, तालीम सब कुछ मुफ्त था, बल्कि उसको स्कॉलरशिप में पाउंड भी मिलते रहे। अपने खाली वक्त में उसने वहां काम भी शुरू कर दिया और जो पैसे उसको मिलते वो हर महीने अपनी माँ को भेज दिया करता। उसने अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करने से भी मना कर दिया था। अब उसकी माँ को अपने बेटे की तरफ से महीने में तकरीबन 2 लाख रुपए मिल जाते थे, जिससे उसने अपने घर की तामीर का काम मुकम्मल करवाया, नया फर्नीचर लिया, फ्रिज और एक नई एलईडी भी ले ली। अरमान की बड़ी बहन अमीना की तालीम भी मुकम्मल हो गई थी। अब वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी उनकी खबर तक नहीं ली थी, अब वो उनके घर आना जाना शुरू हो गए। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 2 साल का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में अरमान को डिग्री दी गई। अरमान को अपने ही मुल्क की एक कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब की पेशकश हुई, जिसमें 5 लाख रुपए महीने की सैलरी थी। अरमान का यूरोप में आखिरी दिन था। उसने ढेर सारे तोहफे अपनी माँ और बहन के लिए खरीदे और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गया। जो लोग अल्लाह के ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हैं और उसकी पाकज़ात की इबादत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की शान है कि किसी की मेहनत को कभी जाया नहीं करती। दोस्तों, अरमान एयरपोर्ट पहुंचकर वहां बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जहाज की रवानगी की अनाउंसमेंट हुई। उसका बोर्डिंग कार्ड उसके पास था। वह अपनी जगह से उठा और जहाज की तरफ चल पड़ा। जहाज में अपनी सीट पर बैठकर उसने आंखें मूंद लीं और फिर पता ही नहीं चला कब उसके जहाज ने मुल्क की फिजाओं को छुआ। फिर चंद मिनट के बाद जहाज उसके मुल्क में लैंड हो गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली और अपने सामान के साथ उसमें बैठ गया। आधे घंटे बाद वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी माँ ने जब अपने जवान बेटे को अपने सामने देखा, तो खुशी से उसको अपने गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी माँ के हाथों और पैरों को बेहद चूमा। अरमान एक कामयाब शख्स बनकर अपनी माँ के सामने खड़ा था। अरमान की माँ बहुत खुश थी। अरमान ने उस मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसे एकदम अपने स्कूल टीचर हसन सर का ख्याल आया, जिन्होंने 7 साल तक लगातार उसके घर में राशन भेजा था। वही राशन खाकर आज अरमान जवान हुआ था। हसन सर कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो भी सिर्फ एक सफेद पोश गरीब इंसान थे। अरमान की माँ को उन्होंने बहन बोला था और भाई बनकर दिखाया था। अरमान स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूरोप चला गया। इतने साल गुजर गए थे, उसने पलटकर हसन सर की खबर ही नहीं ली थी। वो बहुत शर्मिंदा और नादम था। वो फौरन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अपनी कंपनी की गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हो गया। स्कूल पहुंचकर उसने हसन सर के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा 2 साल पहले वो जॉब छोड़ गए थे। अरमान ने उनका फोन नंबर लिया और अगले ही लम्हे कॉल मिलाई। 5वीं बेल पर उन्होंने कॉल रिसीव की। सलाम करने के बाद अरमान ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की और उनके घर का एड्रेस पूछा। जवाब में हसन सर ने अपना एड्रेस बता दिया। उसके बाद अरमान बाजार गया। वहां से ढेर सारे फल, मिठाइयां और दवाइयां खरीदी। 2 घंटे के बाद वो हसन सर के घर में मौजूद था। हसन सर का घर क्या था? एक शिकस्ता हाल बिल्डिंग थी। हसन सर बहुत कमजोर हो गए थे और बीमार थे।
उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, मगर इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। वो बेचारे शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। उनके हालात देखकर अरमान बहुत परेशान हुआ। हसन सर के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी ग्रेजुएशन के बाद घर में बैठी थी। उनका बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा था। अरमान अपने सर से मिला, उनके हाथों को चूमा, काफी देर उनके पास बैठा रहा। अपनी कामयाबी के बारे में बताया कि कल ही वो यूरोप से डिग्री लेकर आया है और आज उसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी स्टार्ट कर दी है। अब वो उन्हें मिलने आया है और उनकी दुआएं लेने आया है। हसन सर ने प्यार से बहुत सी दुआएं दी। शाम को अरमान दोबारा उनके घर आया, उन्हें साथ लिया और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास ले गया। उनका चेकअप करवाया। उनका 1 महीने का इलाज था। अरमान ने मेडिकल स्टोर से पूरे महीने की दवाइयां खरीदी। फल, सब्जियां हर रोज उनके घर पहुंचवाता और रोजाना उनकी खैरियत पूछता। 1 महीने के बाद हसन सर तंदुरुस्त हो गए। अरमान ने उनके घर को मरम्मत करवाने के लिए कुछ लोगों को काम पर लगा दिया और उनके बड़े बेटे को अपनी ही कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक दिन अरमान की मां हसन सर के घर आई और उनकी बेटी आमिना का रिश्ता अरमान के लिए मांगा, जिसे हसन सर ने कबूल कर लिया। फिर हसन सर ने उनकी बेटी अमीना का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, तो वो चंद दिन की मोहलत लेकर आईं। अपनी बेटी और बेटे के साथ मशवरा करने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। आज हसन सर बहुत खुश थे। अपने ऊपर अल्लाह पाक के बेइंतहा इनायात और फजल व करम पर वो बार बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। कुछ दिन बाद अरमान ने एक प्राइवेट स्कूल खोला, जिसके प्रिंसिपल हसन सर को बनाया। आज पूरे शहर में यह स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है और अरमान उस स्कूल की दूसरी ब्रांच खोलने की सोच रहा है। सच कहते हैं कि जो नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए, उसका बदला अल्लाह आखिरत में जरूर देता है, मगर इस दुनिया में भी उस बंदे को बहुत नवाजता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।